का हमारा टॉपिक रहेगा बैंड थ्योरी फॉर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। बैंड थ्योरी कहती है कि कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है वैलेंस बैंड और एक हमारा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में तो वो ऑर्बिटल्स आते हैं जो फुली फिल्ड होते हैं, और कंडक्शन बैंड में वो आते हैं जो कि इम्पैटी खाली होते हैं, फुली फिल्ड नहीं होते। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एग्जांपल लेंगे। जब इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d। ये हमारे पास होता है इसमें वैलेंस शेल। इसमें 3d भी होता है सिलिकॉन का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए लिया था कि इस टॉपिक को हम बारीकी से कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम यहाँ पर लेंगे। ये हमेशा फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हम नीचे की ओर लेते हैं, तो हम लेंगे यहाँ पर, ये हम ले लेंगे 3s2, ये हमारा 3p2। ये आपको बता रहा हूँ, ये लिख के नहीं आना है एग्ज़ाम में। और ये बैंड बना देंगे हम इसको एक ऐसे, और एक बैंड ये रहा हमारा, ये हमारा होगा 3d। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स शो कर देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसे इम्पैटी, और ये हमारा हो जाएगा फील्ड। तो अब ये हमारा होगा वैलेंस बैंड और ये हमारा होगा कंडक्शन बैंड। इसके बीच जो आप स्पेस देख रहे हैं ये हमारा होगा गैप, जो है इसके बीच में है वो हम उसको लिखेंगे। ये गैप हमारा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं: द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब तो ये इस प्रकार होगा, ये ऊपर हमारा हो जाएगा कंडक्शन बैंड और नीचे हमारा होगा वैलेंस बैंड, और इसके बीच में जो गैप होगा वो हमारा होगा फॉरबिडन गैप, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो इन बैंड्स के आधार पर सॉलिड को हम तीन भागों में लिखेंगे। तीन उसके पार्ट होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होता है हमारा, कंडक्टर्स होता है, इंसुलेटर। अब इनको अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर ये हमारा होता है वैलेंस बैंड और ये हमारा होगा कंडक्शन बैंड, जो इनके बीच में डिस्टेंस गैप आप देख रहे हैं, ये अगर वेरी हाई है, द गैप इज वेरी हाई। वेरी हाई कितना, इसकी एक मतलब फॉरबिडन गैप ज़्यादा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जो यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस बॉन्ड में, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो हमारा होगा इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में एक जगह से दूसरे और फॉरबिडन नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर अगर ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। कंडक्टर में क्या होता है कि ये दोनों ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, ओवरलैप। इनके बीच में जो फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप होता है, वो 0 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इसके अंदर चले जाएंगे कंडक्शन बैंड के और फ्लो करेंगे। तो ये हमारा कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो करेंगे। और तीसरे नंबर पर हमारा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये हमारा कंडक्शन बैंड होगा और नीचे की ओर हमारा होगा वैलेंस बैंड।
इसके बीच में जो फॉरबिडन गैप काम करता है हमारा, वो फॉरबिडन गैप 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से, मतलब फॉरबिडन गैप बड़ा है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से लेस है, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं। बैंड थ्योरी के आधार पर सॉलिड को 2 भागों में बांटा गया, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्टर बैंड, कंडक्शन बैंड। सॉलिड की कंडक्टिविटी के आधार पर अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। ये हमने एग्जाम्पल लिया एक सिलिकॉन का, इसका एक इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इसमें 3D भी सम्मिलित होता है कॉन्फ़िगरेशन में। और ये हमारे पास होता है वैलेंस शेल, जो इसके 2 प्रकार के ऑर्बिटल हैं, एक ये बैलेंस ऑर्बिटल हैं और ये अनबैलेंस ऑर्बिटल हैं। तो जो बैलेंस है उसको हम नीचे यहाँ पर दिखा देंगे 3s 3p, और इस बैंड को बना के इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और ये हमारा ऊपर इम्पेक्टी हो जाएगा। ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, ये हमारा वैलेंस बैंड होता है। और जो इनके बीच में गैप होता है, एनर्जी गैप, वो हमारा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको शॉर्टकट में मैंने ऐसे लिख के आपको बता दिया ताकि आप समझ सकें आसानी से। और फिर ये हमारा कंडक्शन बैंड होगा और ये वैलेंस बैंड होगा। इन दोनों के बीच में अगर फॉरबिडन गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, मतलब गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा होगा इंसुलेटर। और इस प्रक्रिया में, कंडक्टर की प्रक्रिया में, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, तो इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप बिल्कुल ही 0 होता है। तो इस स्थिति में ये फ्लो करेंगे यहाँ से यहाँ पर आसानी से, तो ये हमारा कंडक्टर होगा। और सेमी कंडक्टर में फॉरबिडन गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास कितना वो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल टू होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल एनर्जी के बराबर होता है, जूल। तो ये हमारा सेमी कंडक्टर होगा। धन्यवाद।